हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल, नया चैप्टर सर्कल। इसके लेक्चर नंबर 1 में हम लोग स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल एंड डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ बेसिकली व्हाट द लोकस ऑफ अ पॉइंट, it is locus of a point which moves on a plane, in such a way so that its distance from a fixed point पॉइंट उसी प्लेन में होना चाहिए, ऑन द सेम प्लेन। तो क्या लिखा? इट इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स ऑन अ प्लेन इन सच अ वे सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। और ये भी लिख लो, फिक्स पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्कल, फिक्स पॉइंट is center of circle and constant distance is radius of the circle, ठीक है। तो चलो अब इसमें हम लोग ये देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या है। जो डेफिनीशन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल लिखेंगे। तो हम इसमें एक सर्कल इंसर्ट कर लेते हैं और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें। तो देखो, अभी हमने बताया क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये पॉइंट फिक्स है, इसको सी ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं h, k। तो पॉइंट किस तरह से मूव कर रहा है? ये सपोज पॉइंट P है, इसका लोकस सच दैट दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। इसको हम A बोल सकते हैं या R बोल सकते हैं। चलो R ले लेते हैं। कांस्टेंट डिस्टेंस कितनी है? मतलब CP जो है, CP इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो P कहाँ मूव करेगा? इस सर्कल पे ही मूव करेगा। करेक्ट, सर्कल पे ही मूव करेगा। तो अब देखो CP कितना होगा? CP होगा स्क्वायर रूट ऑफ ये पॉइंट x, y ले लेते हैं। वैसे तो h के लेते हैं, लेकिन h के यहाँ सेंटर लिया हुआ है, बाद में h के को x, y से रिप्लेस करते हैं। तो हम डायरेक्ट जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना हो उसको x, y ले लेते हैं। तो बनेगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? r इज ए कॉन्स्टेंट। तो इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। करेक्ट, जहाँ पे डेफिनेटली हमने r जो है पॉजिटिव लिया है, डिस्टेंस बोला है, तो r इज ग्रेटर देन 0। तो बताओ इसका सेंटर क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल हो गया। इसका सेंटर हुआ h, k और रेडियस हो गई, रेडियस इज इक्वल टू r। करेक्ट। चलो अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं कुछ। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स। तो फर्स्ट पार्ट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2। ऐसा करो, डायरेक्टली लिख दो। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं सारे, ऐसे लिख दो x माइनस एच होल स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको कंपेयर कर दो फर्स्ट पार्ट
फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करोगे एच कितना आ जाएगा 3, के कितना हो जाएगा -2 और आर हो जाएगा 5। करेक्ट, यहाँ पे आर हम ग्रेटर देन 0 बोल लें, आर हो जाएगा 5। तो बताओ सेंटर कितना हो गया, सेंटर हो गया 3, -2 और रेडियस हो गई = 5 यूनिट। सेकेंड पार्ट में इसी तरह से कंपेयर करें तो बताओ h कितना है 0, क्योंकि इसको x - 0 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और k कितना है वो भी 0 है, क्योंकि y स्क्वायर को y - 0 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा अपने पास 6। तो बताओ इसका सेंटर कितना हो गया, सेंटर 0, एंड रेडियस = 5 यूनिट। करेक्ट, थर्ड वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, सॉरी रेडियस 6 यूनिट। थर्ड वाले पे आ जाओ, फिर कंपेयर करो, देखो h कितना है 0 और k कितना है -1। करेक्ट, और r हो गया 7। तो सेंटर हो गया इसका 0, -1 और रेडियस हो गई इसकी 7 यूनिट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3, -5। तो सेंटर इन्होंने दिया है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, h, k दिया हुआ है, और रेडियस कितनी है, ये r दिया हुआ है, ठीक है ना। तो h कितना हो गया बताओ, h हो गया 3, k हो गया -5 और r हो गया 3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, मीन्स x - 3 होल स्क्वायर प्लस y + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट इज 9। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल सर्कल्स टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हैविंग रेडियस 4 यूनिट। दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे और रेडियस कितनी हो, 4 यूनिट हो। तो रेडियस 4 यूनिट हो, दोनों एक्सिस को टच करे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं हम लोग। ये y एक्सिस, करेक्ट, और ये x एक्सिस। सर्कल की रेडियस इन्होंने दी हुई है, कितनी दी हुई है सर्कल की रेडियस, दी हुई सर्कल की रेडियस कितनी, 4 यूनिट, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनाया जाए, इसमें दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, राइट। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, यहाँ पे बन जाएगा, सही बात है। और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक सर्कल ये बन गया, एक सर्कल ये बन गया, दोनों एक्सिस को टच करना चाहिए, करेक्ट। एक सर्कल यहाँ बन जाएगा, दोनों एक्सिस को टच करना चाहिए, और एक ये बन जाएगा। कितने पॉसिबल सर्कल्स हैं, 4 पॉसिबल सर्कल्स, ठीक है। तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी इनकी, ज़रा देखें। सेंटर बताओ इनके क्या क्या हैं। ये सेंटर हो जाएगा 4, इसका भी सेंटर, इसका सेंटर हो जाएगा -4, 4। इसके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल हो जाएंगे, -4, -4 निगेटिव, और इसका x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट -4, करेक्ट। और रेडियस सबकी कितनी है, 4 यूनिट है ही। तो इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख दें, आंसर आ गया इसका कितना, x + -4 होल स्क्वायर प्लस y + -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, मीन्स 4 स्क्वायर, दैट इज 16। तो एक बार प्लस लेना है, यहाँ भी प्लस लेना है, एक बार यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, एक बार यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और फिर दोनों माइनस। तो 4 पॉसिबल सर्कल्स हैं। इसी में हम अगर ये पूछें, आल्सो फाइंड इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स टचिंग all the four circles, touching all the 4 circles।
तो देखो चारों सर्कल्स को अगर टच करें तो ऐसा सर्कल कौन सा बनेगा, देखते हैं। अगर चारों को टच करें तो एक तो देखो यहाँ सर्कल बन जाएगा, ये जो अंदर बनेगा इस तरह से यहाँ एक बन जाएगा, करेक्ट। चारों को टच करना चाहिए, चारों को टच करना चाहिए, इस तरह से रफली बना देते हैं, चारों को टच करना चाहिए, ठीक है। तो एक सर्कल ये बन जाएगा और एक सर्कल और बनेगा, कौन सा, बड़ा वाला सर्कल। तो बड़ा वाला पहले दिमाग में आता है, छोटा वाला नहीं आता है, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा, देखो चारों सर्कल्स को टच कर रहा है, करेक्ट। चलो अब इनकी रेडियस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग वो देख लेते हैं। तो रेडियस फाइंड करना बहुत ही आसान है, कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखो सेंटर तो दोनों का ओरिजिन है, बस अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है रेडियस। तो रेडियस फाइंड करने के लिए बता रहे हैं हम इसमें, इसको अगर हम यहाँ से सेंटर से इसको ज्वाइन कर दें ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो देखो ये 4 यूनिट है और ये भी 4 यूनिट है, ये वाला 4 यूनिट और ये भी 4 यूनिट। और जब दोनों ही 4 यूनिट हैं, ये 90 डिग्री तो है ही, तो बता दो ये वाली डिस्टेंस जो हाइपोटेनस है वो कितना आ जाएगा। हाइपोटेनस आ जाएगा, जब दोनों ये 4 4 हैं तो हाइपोटेनस हो जाएगा 4√2, करेक्ट। अब जब 4√2 ये हो गया तो अब समझो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ भी बना सकते हैं, एक हम यहाँ बना लेते हैं, ये 0.4,4 था, थोड़ा इस तरफ लिख देते हैं। तो देखो ये तो क्लियर हो गया कि ये डिस्टेंस जो है 4√2 है। इसको ऐसे अगर हम ज्वाइन करें, देखो तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 4√2 और ये कितनी है 4 यूनिट है, ठीक है ना। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी बताओ, बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई 4√2 + 4, कन्फर्म भाई। ये वाली डिस्टेंस अपना कितनी थी 4√2, तो ये भी डिस्टेंस 4√2 ही ना, और ये रेडियस 4। तो इक्वेशन हो जाएगी, देखो सेंटर तो ओरिजिन ही है, तो इक्वेशन होगी x² + y² = रेडियस हो गई 4 + 4√2। आई थिंक क्लियर। चलो अगला देखें, छोटे वाले सर्कल की रेडियस, छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी, देखो ये टोटल 4√2 है, ठीक है ना, और ये 4 है, ये 4 है, तो ये वाली रेडियस ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4√2 - 4। इसका मतलब दूसरा सर्कल क्या हो जाएगा, x² + y² = 4√2 - 4 होल स्क्वायर, करेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फाइंड इक्वेशन ऑफ, सही लिखा है, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल सर्कल्स विच टच both the coordinate axis with center in second quadrant and center is at a distance of 5 unit from the line, this one a distance of 5 unit from the line, ओके ठीक है। तो यहाँ भी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में सर्कल है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हम यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस ये हो गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो सर्कल जो हमें बनाना है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में बनाना है, तो रफली कोई भी सर्कल ले लो, ये हमने रफली एक सर्कल ले लिया, ठीक है, कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके सेंटर की बात करें तो हम ये कहेंगे सेंटर कितना होगा भाई, अगर हम ये r> 0 ले, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो ये डिस्टेंस वाइज ये r हुआ, ये भी r हुआ, रेडियस तो r हो गई ना। तो बताओ अगर हम r पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस r है, ये भी r है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे x कोऑर्डिनेट -r और y कोऑर्डिनेट r, लेकिन r> 0 है, ये भी क्लियर है। अब चलो पहले वाले पार्ट पे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि सर्कल का सेंटर जो है 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, किस लाइन से, x - y + 100 = 0, इससे कितने यूनिट पे है, 5 यूनिट डिस्टेंस पे। तो हम ऐसा करते हैं -r, r की डिस्टेंस निकालते हैं, किससे, इस लाइन से,
और वो कितने यूनिट कर दें, 5 यूनिट। तो डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट कितना हो जाएगा, -r प्लस 100 मॉडुलस ऑफ दिस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 5 यूनिट। तो यहाँ से बताओ हमारे पास, इसको हम -2r प्लस 100 लिखा हुआ है, क्या हम इसको 2r माइनस 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा यहाँ पे 5√2, करेक्ट, 5√2 बना। तो यहाँ से हमारे पास 2r, बोलो 2r माइनस 100 कितना हुआ, ये कहोगे प्लस माइनस 5√2 हो गया। तो r कितना हो जाएगा, देखो 100 उस तरफ ले जाओ और 1 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस 5√2, करेक्ट। r पॉजिटिव आना चाहिए था, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी क्योंकि 100 प्लस माइनस 5√2 डेफिनेटली पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, इसलिए हम कहेंगे इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई सर्कल की, सेंटर अपने को पता ही है -r, तो x प्लस r होल स्क्वायर प्लस y माइनस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस भी r है तो r स्क्वायर, वेयर r इज इक्वल टू 1/2 100 प्लस माइनस 5√2। तो पहले वाले केस में 2 सर्कल बन जाएंगे अपने पास, एक बार r प्लस ले लो प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आते हैं ज़रा, सेकेंड पार्ट में देखो अब कहाँ से डिस्टेंस देखनी है, अब हमें देखनी है लाइन x माइनस वाई प्लस 2, इससे सेंटर की डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो सेंटर तो अभी भी -r, है, तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, फिर से लगाओ इसमें फार्मूला, -r, क्या लिखोगे, -r प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो √2 हो जाएगा। नाउ अगेन दिस टाइम दिस इज 5 यूनिट। अब बताओ इसको हम फिर 2r माइनस 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2r माइनस 2 लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 5√2, करेक्ट। तो r बताओ कितना आ जाएगा, प्लस माइनस करके ब्रेक करोगे, 2 वहाँ भेजोगे, तो r हमारे पास आ जाएगा 1/2 2 प्लस माइनस 5√2, लेकिन इसमें माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि r की वैल्यू है पॉजिटिव, r निगेटिव नहीं हो सकता है, तो r की वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए r की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 1/2 2 प्लस 5√2, करेक्ट। तो बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन इज x प्लस r होल स्क्वायर प्लस y माइनस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर r इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2 2 प्लस 5√2। तो इस वाले केस में केवल एक ही सर्कल पॉसिबल होगा, तो सेकेंड का आंसर हो गया ये, और फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, फर्स्ट का आंसर हुआ ये, करेक्ट। तो फर्स्ट वाले केस में 2 सर्कल मिले और सेकेंड केस में कितने सर्कल्स मिले, 1 सर्कल मिला। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस positive y axis at a distance of 3 unit and makes an intercept of 8 unit on positive x axis, ठीक है। तो देखो हम इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले बना ही लें, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, तो ये तो हो गया y एक्सिस अपना, करेक्ट, और ये हो गया x एक्सिस। x एक्सिस y एक्सिस बना लिया, अब सर्कल बनाना है अपने को, चलो सर्कल बनाते हैं, लेकिन किस तरह से है वो सर्कल ध्यान से देखना। सर्कल होगा कुछ इस टाइप से, थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं, करेक्ट। ठीक, ऐसा बनेगा कुछ, ये पॉजिटिव x एक्सिस हो गया और ये पॉजिटिव y एक्सिस हो गया। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ यूज कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, फाइंड इक्वेशन टचेस y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, तो ये डिस्टेंस तो हो गई 3 यूनिट, करेक्ट, और यहाँ पे टच कर रहा है। अब देखो अगर यहाँ टच कर रहा है तो डेफिनेटली y एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, है ना, क्योंकि टच कर रहा है तो सर्कल के सेंटर से पास होगा, सही बात है।
ये लाइन जो है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हुआ, तो सर्कल का सेंटर इसी पे लाई करेगा, ठीक है ना। साथ में ये देखो कॉर्ड हो गई, ये कॉर्ड कितने लेंथ की है, ये जो कॉर्ड है ये अपनी है कितनी लेंथ की बोलो, ये टोटल 8 लेंथ की कॉर्ड है। दिस इज कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 यूनिट। अब देखो सर्कल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हमने इस पॉइंट के, इस कॉर्ड के मिड पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर, मतलब इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा हो, तो सेंटर इस पे लाई करेगा, तो इस दोनों लाइंस पे सेंटर लाई कर रहा है, इसका मतलब सेंटर यही होगा इसका, करेक्ट, ठीक है। तो अब ये बता दो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 3 यूनिट हो गई ना, ये 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट होगी। जब ये 3 यूनिट है तो बताओ सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3 यूनिट। अब एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ध्यान से देखो, अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करें तो ये रेडियस के इक्वल है कि नहीं, और ये कॉर्ड टोटल कितनी है, ये परपेंडिकुलर है ही, कॉर्ड की लेंथ है कितनी यूनिट, 8 यूनिट, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई 4 यूनिट। जब ये 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो ये कितना हो गया 5 यूनिट हो गया कि नहीं, बिल्कुल ये 5 यूनिट हो गया, रेडियस के इक्वल हो गया। दिस इज व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये भी 5 यूनिट हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ही तो है सर्कल की, दिस इज व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये अगर सर्कल की रेडियस है तो ये भी सर्कल की रेडियस हो गई, 5 यूनिट हो गया, और यही तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया किसका, सेंटर का, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5 यूनिट। तो देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, क्या 5,3 ये सेंटर हो गया, और रेडियस अपने को पता ही है, रेडियस कितनी हो गई, रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच, 5 यूनिट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आया समझ में। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल। तो ये आंसर हो गया इसका, एक ही सर्कल पॉसिबल होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें इन्होंने बोला इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर 2 रॉड्स ऑफ लेंथ 2p एंड 2q रिस्पेक्टिवली, स्लाइड्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर का लोकस फाइंड करना है, तो सेंटर को हम h कॉमा लेते हैं, बाद में h को xy से रिप्लेस कर देंगे। तो सेंटर मिलेगा कैसे, समझने वाली बात ये है, ये देखो ये लेंथ 2q है और ये 2p है, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। देखो एक तो ये वाला पार्ट है, ये रॉड है, ठीक है, कितने यूनिट लॉ है 2p, और एक रॉड ये है, कितने यूनिट 2q। दोनों देखो सर्कल की कॉर्ड्स हैं, जो सर्कल हमें चाहिए उसकी कॉर्ड है ये। आप समझो इसमें अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, तो डेफिनेटली वो सर्कल के सेंटर से पास होगा, सही बात है, बिल्कुल। और ऐसे इस पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट DC, तो सेंटर तो हो गया ये, राइट, ये हो गया इसका सेंटर, और इसका हमें लोकस फाइंड करना है, इसको P ले लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं H के, बाद में HQ को XY से रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें समझने वाली बात ये है, देखो समझने वाली बात ये है कि जब हम इसको ज्वाइन करेंगे किससे, ये वाला पॉइंट, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये 90 डिग्री है तो क्लियर है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी क्लियर है। अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गई क्या, और इसको ऐसे ज्वाइन करें तो ये भी रेडियस हो गई क्या, बिल्कुल दोनों ही रेडियस हो गई। तो ये भी रेडियस हो गई R और ये भी रेडियस R हो गई। अब हमारे पास ये 2 ट्रायंगल बन गए, कौन कौन से, एक ट्रायंगल हमारे पास हुआ ये, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे, और एक ट्रायंगल और हो गया, कौन सा हो गया एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया। इन दोनों में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देते हैं और R स्क्वायर निकालते हैं, करेक्ट। तो बताओ R स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, R स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच। पहले वाले ट्रायंगल में देखो, ग्रीन वाला जो ट्रायंगल बनाया है वो कितना होगा, वहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस अपनी
एक मिनट भाई, डिस्टेंस वाइज आर की वैल्यू, हाँ ये एच है करेक्ट, ये के है ये भी करेक्ट, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल 2q था तो ये डिस्टेंस q हुआ, और इसी तरह से ये डिस्टेंस हाफ ऑफ 2p दैट इज p हुआ, दिस इज व्हाट p करेक्ट। तो बता दो q स्क्वायर प्लस h स्क्वायर ही तो हुआ r स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, दैट इज आल्सो इक्वल टू, यहाँ से देखें तो p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो गया, बस एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो तो हमारे पास बन जाएगा, पहले इसको सही से लिख लें, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो तो बना हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल की जनरल फॉर्म क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि अगर हमारे पास इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो अपने पास है वो पता है क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर करेक्ट। सेंटर क्या है इसका, इसका सेंटर है h कॉमा के करेक्ट, और रेडियस कितनी है, रेडियस बता दो, रेडियस इज इक्वल टू आर। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ब्रेक कर दो बस, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर करेक्ट, और यहाँ देखो वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर हाउ मच आर स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करो तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky, और क्या बना बोलो, प्लस ये बना हमारे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने 2 डिग्री जनरल इक्वेशन पढ़ी हुई है, बताओ 2 डिग्री जनरल इक्वेशन क्या है। तो ये देखो बेसिकली किस फॉर्म का हो गया, पहले समझ लो इसको किस फॉर्म का है। ये देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, कलर चेंज करते हैं इसमें, किस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx है कि नहीं, प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये पूरा कांस्टेंट का काम ही कर रहा है इसी फॉर्म का। जबकि हमारे पास 2 डिग्री जनरल इक्वेशन क्या होती है, जरा बताओ। 2 डिग्री जनरल इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन में, क्या थी 2 डिग्री जनरल इक्वेशन, 2 डिग्री जनरल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। याद आया, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्यों, और ये भी हमने बताया था ये और क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल भी रिप्रेजेंट करता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस, पैराबोला भी रिप्रेजेंट करता है अगेन अंडर डिफरेंट कंडीशंस, पैराबोला के बाद इलिप्स भी रिप्रेजेंट करता है, सही बात है ना, और हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट करता है। तो डिफरेंट कंडीशंस में ये डिफरेंट शेप हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। तो अब जरा देखो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, दिस इज व्हाट, सर्कल की ही तो इक्वेशन है, इस फॉर्म में आ रही है कि नहीं। तो इसमें क्या क्या है, मतलब हम ये कहेंगे दिस रिप्रेजेंट्स a circle if, this represents a circle if, बोलो, a is equal to b, a is equal to b, that is coefficient of x square is equal to coefficient of y square। अरे रुको, अभी साथ में एक कंडीशन और देखो, एक्स वाई का टर्म है ही नहीं इसमें, है क्या एक्स वाई का टर्म, नहीं है, साथ में क्या होना चाहिए, h इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज, एंड लगा दो, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू
0। क्लियर हुआ? तो अब अगर कोई पूछे कि 2 डिग्री जनरल इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है, तो बड़े आराम से बता सकते हो कब रिप्रेजेंट करेगा, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हो। अच्छा 1 होना ज़रूरी नहीं है भाई, 1 से तो डिवाइड कर देंगे, इस फॉर्म में चाहिए तो वो तो ठीक है। मान लो यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, वो तो अलग चीज़ है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होना चाहिए और एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि h 0 होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी 0। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो इसको ध्यान रखना है। आप चलो सर्कल पे वापस आते हैं और एनालिसिस कर लें थोड़ा इस पे। ठीक है, तो देखो सर्कल जो है हमने सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्म आ गई। ये जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड this form of circle is called general equation of circle। सही बात है। अच्छा तो कंपेयर करें ज़रा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कंपेयर कर दें। कंपेयर करो तो देखो क्या क्या मिल रहा है। 2g इक्वल टू -2h, सही बात है, 2g इक्वल टू -2h। तो सेंटर देखें, अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या था, h, k था। ध्यान दो, सेंटर था h, k। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो g इक्वल टू -h आ गया, तो h कितना हुआ, -g हो गया। करेक्ट? और -2k इक्वल टू 2f, मतलब f इक्वल टू k हो गया, -k हुआ, या k इक्वल टू -f हो गया। करेक्ट? ये भी सही बात है। रेडियस की बात करें तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं, देखो ये वाला पार्ट जो है ये किसके इक्वल है, c के इक्वल है कि नहीं। तो अगर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये अगर c के इक्वल है तो r बता दो कितना हुआ। r हुआ हमारे पास, उस तरफ ले जाओगे तो r स्क्वायर पहले बता दो, r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c, और h को -g रख दो तो कितना हो गया, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c बन गया। तो r कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, r तो पॉजिटिव ही देंगे ना। तो रेडियस क्या हो गई, रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। मतलब क्या कहेंगे, दिस फॉर्म ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, दिस फॉर्म ऑफ सर्कल इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर, या लिख दें विद सेंटर कितना होगा, -c -f, एंड रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। करेक्ट? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर रूट, ये रेडियस हो गया। अच्छा आप समझो, इसमें एक पॉइंट और है, यहाँ पे लिख सकते हो नोट करके। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज रियल सर्कल बट नॉट अ पॉइंट, रियल सर्कल बट नॉट अ पॉइंट इफ, क्या कंडीशन होगी, इफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज ग्रेटर देन, इफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इमेजिनरी सर्कल, भाई अंदर वाली क्वांटिटी अगर निगेटिव हो गई, पॉजिटिव हो गया, तब तो ठीक है, रियल सर्कल होगा। इमेजिनरी सर्कल कब होगा, इफ, क्या कंडीशन होगी बोलो,
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जीरो, तो ये भी लिख लो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज व्हाट, लेस देन जीरो। तो अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो इमेजनरी सर्कल होगा, सही बात है। एंड पॉइंट सर्कल एफ, तीसरा पॉइंट, पॉइंट सर्कल एफ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। जीरो हो गया तो रेडियस जीरो हो गया, इसका मतलब पॉइंट सर्कल हो जाएगा, ठीक। इसको हाईलाइट कर लो। पहला पॉइंट रियल सर्कल एफ, करेक्ट। दूसरा पॉइंट इमेजनरी सर्कल एफ, क्या कंडीशन है, इमेजनरी सर्कल एफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो। और पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल कब, पॉइंट सर्कल एफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज जीरो, करेक्ट। इतने पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने हैं रिगार्डिंग जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। चलो अब आते हैं हम लोग, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल्स। तो सेंटर और रेडियस फाइंड करना है इसके। तो देखो ये जनरल फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इसको कंपेयर कर देते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। कंपेयर करो तो बताओ 2g किसके इक्वल आया, -6 के इक्वल, 2f किसके इक्वल हुआ, 4 के इक्वल, और c कितना हुआ, c हुआ -2। तो बताओ g कितना हो गया, g हुआ अपने पास -3 और f हुआ 2 और c तो -2 है ही, ठीक है। तो सेंटर बता दो कितना हुआ, सेंटर इसका हुआ -c, -f, कितना आ गया 3, -2, करेक्ट, 3, -2। रेडियस बताओ, रेडियस r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी बताओ कितना है, जी हमारे पास -3, तो इसका स्क्वायर 9 + 4 माइनस सी तो है -2, तो 9 + 4 + 2 कितना हो गया, 9 + 4 13, 14 15, स्क्वायर रूट 15 इसकी रेडियस हो गई। चलो सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो सेकेंड वाले में सबसे पहले तो एक काम करना है बेटा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 कर लो। 1 करने के लिए हम इस पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा 4x - 3/2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब इसको कंपेयर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर रहे हो। तो बताओ g कितना आ गया, 2g इज इक्वल टू -4, तो g हो गया -2, 2f इज इक्वल टू 0 मतलब f 0 हो गया, और c हो गया -3/2। तो बताओ सेंटर कितना हो गया इसका, सेंटर हो गया -c, -f, तो ये आ गया 2, 0, सेंटर हो गया 2, 0। और रेडियस देखो कितनी आएगी, रेडियस r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बोलो जी स्क्वायर कितना हुआ, जी स्क्वायर हमारे पास बोलो 4, एफ स्क्वायर कितना 0, माइनस सी कितना है 3/2, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11, 11/2, स्क्वायर रूट ऑफ 11/2 हो गया, करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल दिस वन। तो ठीक है, किससे कंपेयर करोगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दो। तो g कितना आ गया बोलो, g आ गया -2, f आ गया -2 और c आ गया -1। तो बताओ सेंटर कितना हो गया, सेंटर हुआ -c,
माइनस एफ कितना हो गया 2,2। चलो रेडियस भी बता दो इसकी। रेडियस बोलो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हुआ स्क्वायर रूट जी स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस ऑफ -1। तो ये तो 9 हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बता दो क्या हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सेंटर हो गया h कॉमा के, ठीक, r तो ये लिखा ही है तो इसको यूज कर लो। तो बना x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 9। करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग सर्कल्स इन जनरल फॉर्म। कुछ नहीं करना, बस एक्सपेंड कर दो इसको। एक्सपेंड करो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 9। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x सही है, माइनस 6x प्लस 2y और कितना आएगा देखो 9 तो ये कैंसिल ही हो गया तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे इसमें भी कर दो, सेकेंड वाले में भी एक्सपेंड कर दो बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चलो अगला पॉइंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस टू द पॉइंट ए बी सी। तो 3 पॉइंट से पास हो रहा है ऐसा सर्कल हम अपने को फाइंड करना है। तो हम लेंगे लेट द सर्कल बी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास होंगे, ठीक है ना। अब तीनों कोलिनियर हो गए तो एक भी रियल सर्कल पॉसिबल नहीं होगा, और तीनों पॉइंट सेम ही हो गए तब तो कितने भी पॉइंट्स बना लो, कितने भी सर्कल्स बना लो। ठीक है, तो अभी क्या बोलेंगे कि देखो इसमें 3 पैरामीटर हैं जी एफ और सी, और हमारे पास ये 3 कंडीशन भी है कि ये सर्कल जो है 0 0 से पास हो रहा है, 3 4 से पास हो रहा है और 4 3 से पास हो रहा है। तो तीनों से सेटिस्फाई करा दे, 0 0 सेटिस्फाई कराओ, 0,0 अगर सेटिस्फाई कराओगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और c इक्वल टू 0। इसका मतलब c तो 0 ही आ गया, ख़त्म। अब b 3,4 से पास करा दो इसको, 3,4 से पास कराते हैं, देखो कितना आएगा 9 प्लस 16 प्लस 6g प्लस 8y 8f और c तो 0 ही था, सही है। एक इक्वेशन ये बन गई, c तो 0 था इसलिए हम उसको इक्वेशन बोल ही नहीं रहे। c पे आते हैं। अब 4,3 से पास कराना है, 4,3 से पास करा दूँ। यह है अब 16 प्लस 9 प्लस 4 8g प्लस 3 6f इज इक्वल टू 0। c तो 0 था, 0 रख दिया इसमें, सेकेंड है। अभी हम क्या करते हैं, सेकेंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, देखें क्या आता है। सेकेंड माइनस फर्स्ट करने से 25 पे कैंसिल हो ही जाएगा, यह आ जाएगा देखो 2g माइनस 2f। इसमें मतलब f और g तो सेम हो गए, f इज इक्वल टू g, बस f और g निकालना है। तो ठीक है, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में f इज इक्वल टू g डाल देते हैं, f इज इक्वल टू g डाल दें, ये देखो 25 है, f इज इक्वल टू g डाल दिया तो 6g प्लस 8g, 6 2 12 13 14 f आ गया ये। गलत हो गया, 25 है, सॉरी 16 प्लस 5 25 हुआ, तो f कितना आ गया यहाँ से, f हो गया -25/14। चलो f आ गया,
तो ठीक है, सर्कल की इक्वेशन लिख दो, यही जी है और सी तो 0 है ही। तो इक्वेशन हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, बताओ क्या बनी रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, कितना हो जाएगा 2g, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -25/7 और -25/7y और g तो 0 है ही। डन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू 0 1 1 0 एंड 2 2, हैंस फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। तो ठीक है, अगेन वी विल कंसिडर द सर्कल, जनरल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलो सबसे पहले 0 1 सेटिस्फाई कराते हैं, 0 1 सेटिस्फाई कराएं तो ये बनेगा 1 प्लस ये 0 हो जाएगा 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बनी। अब 1,0 डाल दो, 1,0 डालेंगे तो ये फिर 1 बना, अब g वाला बचेगा, f वाला ख़त्म, c इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। 2,2 भी डालना है, 2,2 भी सेटिस्फाई करा देते हैं, तो कितना आएगा 4 + 4 8 प्लस यहाँ डालोगे 2 तो 4g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देख लें, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन से हमें मिलेगा f माइनस जी 2 टाइम्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब f इज इक्वल टू जी आ गया, f इज इक्वल टू जी। अब f और g तो इक्वल आ गए, ठीक है। तो एक काम करो फिर, इसमें इक्वेशन 1 देखो क्या बन जाएगी, अगर f को हम g डाल देंगे तो 1 प्लस 2g प्लस c, ठीक है ना। इक्वेशन थर्ड देखो क्या है, इसको इक्वेशन थर्ड लिखो। इक्वेशन थर्ड से क्या आएगा बोलो, इक्वेशन थर्ड से हमारे पास आएगा f को g डाल देंगे तो 8 प्लस 8g प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से g और f आ जाएगा, तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो फिर देखो सेकेंड में फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 आएगा प्लस 6g आएगा, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। तो g हमारे पास आ गया कितना, g इज इक्वल टू -7/6 और यही f है। c और निकाल लेते हैं, तो c कैसे निकाल लें, c यहाँ से निकाल लेते हैं, या इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से बोलते हैं। इक्वेशन सेकेंड जो थी उसमें g और f इक्वल, सेकेंड में g और g की वैल्यू पता है ना, तो c कितना आएगा -1 - 2g, करेक्ट। तो -1 - 2g, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें 7/6 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, कितना आया ये बोलो कितना हो गया, -3 + 7 4 हो गया, 4/3 हो गया, करेक्ट। तो इक्वेशन बता दो, पहले तो इक्वेशन निकालनी थी अपने को, तो इक्वेशन निकाल दो। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दो, x² प्लस y² प्लस 2g, तो -7/3 x माइनस 7/3 y और c की वैल्यू कितनी है 4/3, प्लस की है वो भी, प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, c सही आया कि नहीं, अरे गलत कर दिया क्या, -7/6 प्लस 3 7/3 आ गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सेंटर और रेडियस बताना है, तो सेंटर बता दो, -g - f सेंटर होगा, तो सेंटर लिख दो भाई, सेंटर कितना हुआ, सेंटर हुआ -g - f, तो कितना हो गया ये -g 7/6 कॉमा कितना y भी 7/6, करेक्ट, और सेंटर हो गया। रेडियस बताओ कितनी होगी, रेडियस r इज इक्वल टू √ 49 + 36 प्लस 49/36 माइनस c कितना है, c है 4/3, तो 4/3, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
तो 49/18 माइनस 4/3 ये रेडियस का काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, if P is a moving point in 2D such that AP is to BP is equal to 3:1, then prove that locus of P is a circle given A दिया हुआ है -2,0 and B दिया हुआ है 5,0। also find center and radius of this circle। सेंटर और रेडियस भी सर्कल की फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं। P is a moving point in 2D such that AP is to BP is equal to 3:1, then prove that। तो एक हम रफ डायग्राम बनाते हैं ज़रा इसमें, वैसे डायग्राम की ज़रूरत नहीं है फिर भी हम बनाते हैं। तो एक तो है -2,0, देखो क्या बनेगा, सही नहीं बन रहा है। ठीक है, ये वाई एक्सिस ले लिया और थोड़ा आगे बनाओ इसको। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब एक पॉइंट तो है -2,0, ये पॉइंट है ए -2,0। ठीक है, और एक पॉइंट है बी 5,0, यहाँ कहीं होगा बी 5,0। करेक्ट। चलो अभी देखो, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, और पी पॉइंट ऐसा है ए पी टू बी पी कितना है 3:1। ए पी टू बी पी कितना है 3:1, मतलब पी ऐसे कोई पॉइंट है। ठीक है, सच दैट ये रेशो कितना है, ये पॉइंट एच के ले लेते हैं अभी, एच के को एक्स वाई से बाद में रिप्लेस कर देंगे। तो ए पी इज टू वॉट, ये रेशो 3:1 है, रेशो इज 3:1। करेक्ट। चलो देखें किस तरह की शेप बनेगी इसकी। सर्कल बोला है कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो इसका मतलब ये हुआ कि चलो एक ले लेते हैं, ए पी अपॉन बी पी कितना है ये 3:1, या हम ऐसे लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर, ए पी मतलब 3/1 हो गया, ये 3/1 तो 3 ही लिख दो इसको। ए पी इज इक्वल टू 9 टाइम्स ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स बी पी स्क्वायर। सही है, तो ए पी कितना हो जाएगा h+2 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स बी पी स्क्वायर हो जाएगा h-5 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। करेक्ट। अभी देखो कैसे निकाल सकते हैं इसको, ये है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4h हो जाएगा। सही बात है, और प्लस 4 तो आएगा ही, यहाँ भी देखो 9 तो आएगा ही, साथ में एच स्क्वायर आएगा, 9 टाइम्स के स्क्वायर भी आएगा। सही है, 9 टाइम्स के स्क्वायर आया और ये 25 आया। 25 का अगर 10 टाइम्स करते तो होता 259 टाइम्स कर रहे हैं तो 225 बनेगा। सही है, और आएगा -10h तो -90h हो जाएगा। करेक्ट। और थोड़ा सही से सिंप्लीफाई करें तो ये बना 8h स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, और h देखें तो यहाँ गया तो -94h। सही बात है, और 4 यहाँ कम कर दोगे तो ये हो जाएगा 221 इज इक्वल टू 0। तो सर्कल तो बन ही रहा है ये, और सही से लिख लेते हैं इसको, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो -94 को अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 47 बनेगा। ठीक है, 47/2 से डिवाइड कर दोगे तो 47/4 बनेगा x, और प्लस 221 बाई कितना हो जाएगा 221/8 इज इक्वल टू 0। सही बात है। तो अगर हम इसके सेंटर की बात करें तो सेंटर बता सकते हैं इजीली, बताओ सेंटर होगा -c - h, तो हो जाएगा 47
बाय 8 कॉमा 0। और रेडियस कितनी होगी देखो, रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी स्क्वायर, मतलब 47/8 होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 0 हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कितना है 221 माइनस 221/8, करेक्ट। ये आएगी इसकी रेडियस। चलो अब रेडियस तो आ गई अपनी, सेंटर आ गया, ठीक है। तो अगर इसको रफली देखोगे ना तो सर्कल कुछ इस तरह का बनेगा। पीछे से एक सर्कल उठा लेते हैं। देखो सर्कल रफली बनेगा इस टाइप से, ठीक है। थोड़ा सही से नहीं बन रहा है, ठीक है। इस तरह का सर्कल बन जाएगा ये, जो कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, सॉरी एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। देखो सेंटर किस पे लाई कर रहा है, इसीलिए हमने ये डायग्राम बनाया था। थोड़ा और सही से बना लेते हैं डायग्राम। तो इसको और एक्सटेंड करो ऐसे, और ये पॉइंट देखो इस तरह से मूव कर रहा है कि ये रेशियो हमेशा कितना है, दिस रेशियो इज ऑलवेज, ये पॉइंट पी है। तो इस तरह के ये सर्कल बनेगा। तो हम इसका सेंटर और रेडियस डायरेक्ट भी बता सकते थे। कैसे, ये वाला पॉइंट निकाल लो और ये पॉइंट निकाल लो। देखो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, देखना अभी। ये रेशियो कितना, कभी ना कभी ये पॉइंट यहाँ भी आएगा, तो ये रेशियो कितना हुआ, ये वाला रेशियो हो जाएगा 3:1, दिस इज व्हाट 3:1 हो जाएगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग इंटरनल डिवीजन हुआ, ये कितना आएगा बोलो, 315 हो गया, सही है ना। और 1 टाइम्स माइनस का तो प्लस हो जाए, नहीं इंटरनल डिवीजन है ना, तो -2 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स 5 कितना हुआ, 3 टाइम्स 5 15 -2 डिवाइडेड बाई 4, और y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा। ये वाला पॉइंट निकालो जरा, किस रेशियो में, 3:1 एक्सटर्नल, क्योंकि ये जब पॉइंट यहाँ पे आएगा तो देखो ये रेशियो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये वाला रेशियो क्या बन रहा है, ये रेशियो बनेगा एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। ये रेशियो तो सेम रहना ना, ये पॉइंट कभी ना कभी पी पॉइंट घूम के यहाँ पे आएगा। तो ये रेशियो जो है कितना हो गया, 3:1, लेकिन ये एक्सटर्नल डिवीजन हुआ। तो एक्सटर्नल डिवीजन हुआ तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, देखो 3 टाइम्स ऑफ दिस 15, फिर माइनस तो +2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा, दोनों का सम, सॉरी डिफरेंस, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, कॉमा y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, ये कितना हुआ 13/4, 0, और ये हुआ कितना, ये हुआ हमारे पास 15/2, 0, सही है। अगर हम, ये तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हो गए, देखो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हो गए, तो इसका मिड पॉइंट ही तो सेंटर होगा, ये सेंटर होगा, दिस इज सेंटर। कैसे आएगा सेंटर का, x कोऑर्डिनेट दोनों का सम बाई 2, तो इसको ऐसे लिख लो 13/4 प्लस ये कितना है 30/2 है, 30/2, इट मीन्स 30/4 हो जाएगा, सॉरी, होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर तो तब भी गड़बड़ आ रहा है, तो यहाँ 47/4 आ रहा था। अभी चेक कर लेंगे, यहाँ पे 13, ये -2 था, यहाँ गया 15 - 2, 13/4 हुआ, और यहाँ पे हुआ 15 + 2,
तो 3 5 जा 15 और ये 1 टाइम्स ऑफ दिस माइनस का प्लस हुआ डिवाइडेड बाई 2, तो 30/2 कॉमा कितना हुआ ये, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, मिड पॉइंट है ये, ठीक है ना। नीचे तो 8 आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है, 43 आ रहा है। अरे देखो यहाँ पे अपना गलत हो गया था, इसको सही कर लो। ये कितना है, 4 है ना, और ये कितना है, 4h है, 4h। तो उस तरफ हम ले गए थे, ये 8 हुआ, तो 4h तो ये सही लिखा हुआ है, प्लस 4h, और ये भी ठीक है, सही है। तो अरे ये गलत लिख दिया अपन ने, देखो यहाँ पे, बाकी सब तो ठीक है, वो सही सही था। ये 17 हुआ ना, ठीक है। तो बताओ ये कितना बना, सेंटर आ गया अपने पास, हाउ मच, बोलो। सेंटर इज, इसको बल्कि लिख लो, दोनों का सम बाई 2, मतलब ये 34 लिख लो, 34/4, सही है। तो देखो सेंटर कितना आ गया, सेंटर आ गया अपने पास 47 हो गया, ये 47/8, 0। तो ऐसे भी सेंटर निकाल सकते हैं, ये बेसिकली बताना था अपने को। तो सेंटर ये भी आ गया, और रेडियस भी निकालना है तो रेडियस भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई, ये सेंटर निकल आया, या इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस, रेडियस अगर निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो। रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। मान लो ये पॉइंट है ए और बी लिया हुआ है, तो इसको सपोज टी और एन ले लेते हैं। ये पॉइंट टी ले लो और ये पॉइंट एन ले लो, तो टी एन मतलब टी और एन के बीच डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2, यही तो रेडियस हो जाएगी। टी एन डायमीटर हो जाएगा बाई 2, तो ये रेडियस के इक्वल आ जाएगी, तो इसी के इक्वल बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मेन तो अपना क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया था, देखो
सेंटर और रेडियस फाइंड करना था, फाइंड कर लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम लोगों ने एनालाइज कर लिया। ठीक है, अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, एक पार्ट और बनाते हैं इसका।